बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान और आज आप देख रहे हैं इरफान एडिटर ऑफिशियल। नाज़रीन कराम दोबारा से वीडियो में आ चुके हैं। वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 166 बोलम के बारे में। 66 बोलम में शुरू के आगाज़ में क्या दिखाया गया और आखिर तक दिखाएंगे। नाज़रीन कराम अगर आप हमारे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। नाज़रीन कराम आप बताने वाले हैं कुल्लू उस्मान सीज़न 6 की दूसरी एपिसोड के अंदर क्या हुआ है, यानी शुरू के आगाज़ में क्या दिखाया गया है इसके बारे में आप बताते हैं। नाज़रीन कराम शुरू के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है उस्मान बे किले पर धावा बोल देते हैं। उस्मान बे किले के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जरगुदाई आता है, उस्मान बे को रोक देता है। उस्मान बे के पास आता है, करीब आता है और कहता है जनाब अलाउद्दीन की जान खतरे में है। जैसे उस्मान बे को ये पता लगता है कि उस्मान बे को मालूम होता है कि मेरा बेटा पिंजरे के अंदर बैर कैद होया हुआ है, रीना में उस्मान बे जंग को रोक देता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि हम इस तरीके से तो इस किले को फतह नहीं कर सकते, यानी अब मेरे बेटे की जान खतरे में है। उसके फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है कि उस्मान बे अपने बेटे ओरहान को हुक्म देता है कि आप फौज की कमान संभाले, मैं किसी न किसी तरीके से अलाउद्दीन के पास जाता हूँ और किले पर कब्जा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे उस्मान बे किले के अंदर दाखिल होती है तो उस्मान बे अपने इशारे देखते हैं और सिपाहियों को हुक्म दे देती है कि दोबारा किले पर हमला कर दीजिएगा। जैसे ही ओरहान बे को इशारा मिलता है तो ओरहान बे किले पर हमला शुरू कर देता है। उस्मान बे किले के अंदर महफूज जगह पर हमला कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस्मान बे अलाउद्दीन बे को महफूज तरीके से बचा लेते हैं। उसके फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है कि वो किले को फतह कर लेते हैं, यानी बड़ा गेट खुलने के बाद किला उस्मान बे के कब्ज़ों में आ जाता है और यानी टकपुर को भी मार दिया जाता है। उसके फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है बाला खातून कब्र खोद रही होती है। कब्र खोदने के दौरान उसके बाद हमें देखने को मिलता है बाला रो रही होती है और अलाउद्दीन कब्र के अंदर मौजूद होते हैं। गुंजा खातून को खबर मिलती है कि बाला खातून कब्र खोद रही है, तो इसके फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है गुंजा खातून बाला खातून के पास जाती है और कहती है कि क्या ये बुरी खबर है, या ये बुरी खबर है। इसके फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है बाला खातून कहती है कि कोई ऐसी खबर नहीं है, मगर हमें इसको आधे तौर पे खोद रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है उस्मान बे जो किला करादीन किले को फतह किया होता है। उस्मान बे अपने दारों को कहता है कि ये किला मैं जिसके हवाले करूँगा वो मैं खाने के दौरान आपको बताऊँगा, यानी खाने की मेज़ के ऊपर उस्मान बे अपने फैसले का ऐलान करता है और जो किला हवाले करता है वो किला एक सरदारनी के हवाले करता है, यानी जो कि एक कबीले की सरदार होती है उसके हवाले कर देता है। रीनी ग्रामी बाहियान बे के दिल में होता है कि ये किला उस्मान बे मेरे हवाले करेंगे, तो इन दोनों की तरफ वो दूसरे कबीले के सरदार कहती है कि उस्मान बे मेरे किला मेरे हवाले कर देंगे, तो जो इस तरफ बहन बे कहता है कि ये किला मेरे हवाले किया जाएगा। तो जैसे कि उस्मान बे का फैसला खतून की तरफ आता है तो बहन बे का दिल जो है मायूस हो जाता है। नाज़रीन में आज की वीडियो इतनी। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको हमारी वीडियो को कोई पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज की वीडियो इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।